हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका टाइटल है विंटर सीजन इन इंडिया, अर्थात भारत में सर्द का मौसम। बहुत ही अच्छा गाइस पैराग्राफ है, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी मैं आपको सिखाऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं। एक एक वर्ड्स को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ता हुआ चलूंगा, आपको मेरे साथ साथ उन सारे वर्ड्स को दोहराते हुए चलना है। साथ में दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूंगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विंटर सीजन इन इंडिया। विंटर इन इंडिया starts in November and lasts till February. विंटर अर्थात सर्द, इन यानी कि में, इंडिया दोस्तों कहते हैं भारत। स्टार्ट शुरू होती है, स्टार्ट शुरू होती है। दोस्तों मैं यहां पर बताता चलूं, इस सेंटेंस का मेन वर्ब स्टार्ट है जो कि फर्स्ट फॉर्म में है, और फर्स्ट फॉर्म में सेंटेंस होने की वजह से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंस दे रहा है। इन यानी कि में, इनका अर्थ क्या हो जाएगा? में। नवंबर, तो मैं सिंपली यहां पर लिख दे रहा हूं नवंबर। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और। लास्ट चलता है, चलता है। अगेन देखिए दोस्तों, ये भी इस सेंटेंस का मेन वर्ब है जो फर्स्ट फॉर्म में है, तो सेंटेंस आपका पास्ट सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंस दे रहा है। टिल यानी कि तक, टिल का अर्थ क्या होगा? तक। फरवरी यानी फरवरी, फरवरी, इसे फरवरी पढ़ा जाएगा। विंटर इन इंडिया स्टार्ट्स इन नवंबर एंड लास्ट टिल फरवरी। भारत में सर्द नवंबर के महीने में शुरू होती है और फरवरी तक चलती है। इट इज अ प्लीजेंट सीजन इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इट यानी कि ये, अर्थात सर्द के मौसम की बात हो रही। इज होती है, यहां पर इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? होती है। इसकी एक दूसरी मीनिंग है भी होती है। यहां पर दोस्तों ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, और जब भी इज एम आर होता है तो सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंस देता है। ए यानी कि एक। प्लीजेंट, प्लीजेंट कहेंगे दोस्तों सुखद को, या आप कह सकते हैं खुशनुमा, खुशनुमा या सुखद। सीजन यानी मौसम, सीजन यानी कि मौसम। इन कहेंगे दोस्तों मे को, और मोस्ट सबसे ज्यादा या ज्यादातर यहां पर हो जाएगा। मोस्ट ज्यादातर। पार्ट्स यानी हिस्सों, पार्ट्स का अर्थ क्या हो जाएगा? हिस्सों। तो मोस्ट पार्ट यानी ज्यादातर हिस्सों में। ऑफ यानी के, और कंट्री यानी देश। कंट्री का अर्थ क्या हो जाएगा? देश। इट इज अ प्लीजेंट सीजन इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये देश के ज़्यादातर हिस्सों में एक खुशनुमा मौसम होता है। द वेदर बिकम्स कूल एंड मॉर्निंग्स आर ऑफन फॉगी। द वेदर यानी मौसम। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ, वेदर का मतलब होता है मौसम, साथ में सीज़न का मतलब भी मौसम होता है। दोनों में फ़र्क ये है कि एक दिन के मौसम को वेदर कहते हैं, और 2 से 3 महीने के मौसम को हम सीज़न कहते हैं। बिकम्स होता है, बिकम्स यानी हो जाता है या बन जाता है। अगेन दोस्तों इस सेंटेंस का मेन वर्ब है जो कि फर्स्ट फॉर्म में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंस दे रहा है। कूल यानी ठंडा, अर्थ क्या हो जाएगा? ठंडा। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और। मॉर्निंग्स यानी हर सुबह, हर सुबह। यहां पर एस लगा हुआ मॉर्निंग में, तो हर सुबह। आर होती है, आर होती है। ऑफ्टन अक्सर, ऑफ्टन यानी कि अक्सर या प्राय। फोगी यानी कोहरा युक्त, कोहरा युक्त या कोहरे से भरी हुई। द वेदर बिकम्स कूल एंड मॉर्निंग्स आर ऑफ्टन फॉगी। मौसम ठंडा हो जाता है और हर सुबह प्राय
कोहरा युक्त होती है या हर सुबह में कोहरा होता है। पीपल वियर वार्म क्लोथ्स लाइक स्वेटर्स, शॉल्स एंड जैकेट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड। पीपल यानी कि लोग, पीपल का अर्थ क्या हो जाएगा? लोग। वियर पहनते हैं, वियर यानी पहनते हैं। दोस्तों ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आप बता सकते हैं सेंटेंस कौन सा टेंस दे रहा है। वार्म यानी गर्म, वार्म का अर्थ क्या हो जाएगा? गर्म। क्लोथ यानी कपड़े, क्लोथ का अर्थ क्या हो जाएगा? कपड़े। लाइक जैसे, लाइक यानी कि जैसे। स्वेटर्स यानी सूटर, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सूटरों को। शॉल्स सालों को। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और, एंड यानी कि और। जैकेट्स यानी जैकेटों को, जैकेटों को। टू प्रोटेक्ट, टू यानी के लिए, टू का अर्थ क्या हो जाएगा? के लिए। और प्रोटेक्ट कहेंगे बचाने, प्रोटेक्ट का अर्थ क्या हो जाएगा? बचाने। देम सेल्फ खुद को, खुद को। फ्रॉम यानी कि से, फ्रॉम का अर्थ क्या हो जाएगा? से। कोल्ड यानी ठंड, कोल्ड का अर्थ क्या हो जाएगा? ठंड। पीपल वियर वार्म क्लोथ्स लाइक स्वेटर्स, शॉल्स एंड जैकेट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड। लोग ठंड से खुद को बचाने के लिए जैकेट, शॉल और सूटरों जैसे गर्म कपड़ों को पहनते हैं। इन नॉर्थर्न इंडिया विंटर्स कैन बी वेरी कोल्ड, स्पेशली इन प्लेसेस लाइक कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। इन नॉर्थर्न इंडिया, इन यानी कि में, और नॉर्थर्न दोस्तों कहेंगे उत्तरी। नॉर्थर्न का अर्थ क्या हो जाएगा? उत्तरी। इंडिया यानी भारत। विंटर्स यानी सर्द, विंटर्स यानी कि सर्द या सर्द का मौसम। कैन सकती, सकती बी का मतलब दोस्तों होता है होना, हो सकती। वेरी बहुत, वेरी यानी कि बहुत। कोल्ड यानी ठंड, कोल्ड का अंत क्या हो जाएगा? ठंड। स्पेशली विशेष तौर से या खास तौर से भी आप कह सकते हैं, विशेष तौर से या फिर खास तौर से। इन यानी कि में। प्लेसेस यानी जगहों या स्थानों, प्लेसेस का मतलब क्या हो जाएगा? जगहों या स्थानों। लाइक कहेंगे दोस्तों जैसे कश्मीर, तो यहाँ मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कश्मीर। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में लिख दे रहा हूँ, ये सब भारत के राज्य हैं। एंड और उत्तराखंड, क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। वेयर जहां, वेयर का अर्थ जहां। इट यानी कि ये। ऑफ्टेन अक्सर, ऑफ्टेन यानी कि अक्सर। स्नो बर्फबारी, बर्फबारी पड़ती है, बर्फबारी पड़ती है। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, इन नॉर्थर्न इंडिया विंटर्स कैन बी वेरी कोल्ड, स्पेशली इन प्लेसेस लाइक कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, वेयर इट ऑफ्टेन स्नो। उत्तरी भारत में सर्द बहुत ज़्यादा ठंड हो सकती हैं, खास तौर से इन जगहों जैसे कि कश्मीर हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड, जहां अक्सर बर्फबारी भी पड़ती है। इन साउदर्न एंड कोस्टल एरियाज द विंटर इज मिल्ड एंड प्लीजेंट। इन यानी कि में, इन यानी कि में। साउदर्न यानी दक्षिणी, साउदर्न का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? दक्षिणी। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और। कोस्टल यानी तटीय, कोस्टल यानी तटीय या समुद्र से सटा हुआ जो इलाका होता है। एरिया यानी क्षेत्रों, तो समुद्र से सटे हुए क्षेत्रों की बात हो रही है। द विंटर यानी सर्द या सर्द का मौसम। इज होता है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? होता है। मिल्ड हल्का, हल्का। एंड यानी कि और। प्लेसेंट यानी खुशनुमा या खुशगवार, खुशगवार। इन साउदर्न एंड कोस्टल एरियाज द विंटर इज मिल्ड एंड प्लेजेंट। दक्षिणी और तटीय क्षेत्रों में सर्द जो है हल्की होती है और खुशगवार होती है। विंटर इज आल्सो द सीजन ऑफ फेस्टिवल्स इन इंडिया। विंटर यानी सर्द, इज यानी है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? है। आल्सो कहेंगे दोस्तों भी को। सीजन यानी कि मौसम, सीजन का अर्थ क्या हो जाएगा? मौसम।
ऑफ यानी का, फेस्टिवल्स त्योहारों, फेस्टिवल यानी कि त्योहारों, इन में और इंडिया कहेंगे भारत को। तो विंटर इज आल्सो द सीजन ऑफ फेस्टिवल्स इन इंडिया, भारत में सर्द जो है वो त्योहारों का मौसम भी है। फेस्टिवल्स लाइक क्रिसमस, लोहरी एंड मकर संक्रांति आर सेलिब्रेटेड विथ जॉय। तो फेस्टिवल्स यानी त्योहारों, फेस्टिवल यानी कि त्योहारों, लाइक जैसे, लाइक यानी जैसे, क्रिसमस, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर सिंपली क्रिसमस, क्रिसमस, लोहरी, तो लोहरी मैं लिख दे रहा हूँ, एंड और मकर संक्रांति, क्या हो जाएगा, मकर संक्रांति, आर है, आर यानी कि है, सेलिब्रेटेड मनाया जाता, सेलिब्रेटेड यानी कि मनाया जाता। दोस्तों यहाँ पर बताता चलूँ, इज एम आर के बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो आपका सेंटेंस पैसिव का सेंस दे रहा है। विथ यानी साथ, विथ का अर्थ क्या हो जाएगा, साथ, जॉय खुशी, जॉय यानी कि खुशी। फेस्टिवल्स लाइक क्रिसमस, लोहरी एंड मकर संक्रांति आर सेलिब्रेटेड विथ जॉय। क्रिसमस, लोहरी और मकर संक्रांति जैसे त्योहारों को खुशी के साथ मनाया जाता है। It is also a good time for travel and outdoor activities. It यानी कि ये, it यानी कि ये, is है, is का अर्थ क्या हो जाएगा, है, also भी, also यानी कि भी, एक कहेंगे दोस्तों एक को, और good यानी अच्छा, टाइम यानी कि समय, टाइम का अर्थ समय, for के लिए, for यानी के लिए, ट्रैवल यात्रा, ट्रैवल यानी यात्रा, एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और, आउटडोर यानी घर के बाहर, घर के बाहर को क्या कहते हैं, आउटडोर, एक्टिविटीज यानी गतिविधियों, गतिविधियों को क्या कहते हैं, एक्टिविटीज। इट इज आल्सो अ गुड टाइम फॉर ट्रैवल एंड आउटडोर एक्टिविटीज, ये यात्रा करने का और घर के बाहर की गतिविधियों को करने का एक अच्छा समय भी होता है। विंटर ब्रिंग्स फ्रेशनेस एंड जॉय टू एवरीवन इन इंडिया। विंटर यानी सर्द, विंटर यानी सर्द, ब्रिंग्स लाती है, ब्रिंग्स यानी लाती है, फ्रेशनेस ताजगी, फ्रेशनेस यानी कि ताजगी, एंड की मीनिंग हो जाएगी और, जॉय खुशी, जॉय का अर्थ क्या हो जाएगा, खुशी, टू यानी को, एवरीवन, एवरी यानी हर, वन यानी किसी, हर किसी, इन यानी कि में और इंडिया अर्थात भारत। तो विंटर ब्रिंग्स फ्रेशनेस एंड जॉय टू एवरीवन इन इंडिया, भारत में सर्द हर किसी के लिए ताजगी और खुशी लाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।